नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग जो है आज देखेंगे क्लास 10th हिंदी जो है आपका है और उसका चैप्टर 2 जो है आपका जो है उस चैप्टर का नाम क्या आपका विष के दांत है। आपका विष के दांत कहानी का जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा आपका जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं आपका उन सभी का आज चर्चा करेंगे आपका इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो होता है पूरा चैप्टर अध्ययन कर चुके हैं, तो वो आपका प्लेलिस्ट में है। आपका हिंदी प्लेलिस्ट होगा, क्लास 10 हिंदी प्लेलिस्ट है से बना हुआ आपका जो है, उसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं आपका जो है। और इस लेक्चर में क्या करेंगे, आपका विष के दांत जो कहानी है आपका उसका जो है ऑब्जेक्टिव है आपका लगभग अराउंड 30 to 40 ऑब्जेक्टिव्स होगा आपका, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अंत तक जरूर वीडियो को देखें आपका जो। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, आपका पहला क्वेश्चन क्या है आपका जो है, पहला क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी की विधा क्या है। विधा क्या है? विधा मीन्स क्या होता है आपका? विधा मीन्स होता है प्रकृति होता है आपका। ये क्या है आपका? निबंध है, भाषण है, कहानी है, ललित निबंध है आपका, क्या है इन सभी में आपका? तो वही पहला क्वेश्चन क्या आपका, विष के दांत जो कहा है, विष के दांत जो है, विष की दांत की विधा क्या है, विष के दांत की विधा क्या है? तो बच्चों ये आपका ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, कहानी है। विष की दांत जो क्या की विधा क्या आपका, ये कहानी है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर आप 2 पे चलेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका जय, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विष के दांत कहानी के लेखक कौन है आपका जय। आप एक चीज गौर करेंगे, आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे आपका एक सीक्वेंस में होंगे। किसमें होगा आपका? सीक्वेंस में होंगे, मतलब जिस तरह से बुक में दिया गया है आपको ठीक उसी तरह से होंगे। पहले लेखक के परिचय से क्वेश्चन होगा आपका, फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कहानी से होगा, और कहानी में जैसे जैसे चर्चा किया गया कहानी उसी क्रम में ऑब्जेक्टिव है। कहीं से कहीं ऑब्जेक्टिव हम क्या बोलते नहीं, इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा आपको जो है। एक सीक्वेंस में आपका जिस तरह से कहानी आप लोग पढ़े होंगे आपका जो है, कैसे कहानी की शुरुआत, ठीक उसी सीक्वेंस में ऑब्जेक्टिव दिया गया। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि देखिए पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपना नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप जो कॉपी में जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव को। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका जो है, विष के दांत कहानी के लेखक कौन है आपका। विष के दांत जो कहानी है इसके लेखक कौन है आपका जो है। ऑप्शन क्या आपका बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं है, ये भीमराव अम्बेडकर नहीं है आपका। क्या है आपका? ये गुणाकार मूल्य होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपका? गुणाकार मूल्य होगा आपका जो है। महात्मा गांधी आपका, नलिन विलोचन शर्मा है आपका जो है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। विष के दांत कहानी जो है उसके लेखक कौन आपका? नलिन विलोचन शर्मा जी है। कौन आपका? नलिन विलोचन शर्मा है आपका। गुणाकार मूल्य नहीं है, महात्मा गांधी भी नहीं है आपका। कौन है आपका? नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है बच्चों आपका? नलिन विलोचन शर्मा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप जो है, क्या कर रहा है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था आपका? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था आपका जो है? ऑप्शन में देखिए क्या 18 फरवरी 1916 दिया गया आपका, 18 फरवरी 1816 दिया गया आपको, 19 फरवरी 1816 दिया गया और 19 फरवरी 1816 दिया गया आपका। यहाँ पे देखिए 1916 होगा आपका, एक ऑप्शन 1916 होगा आपका। आप देख लीजिए आपका जो है कौन सा होगा आपका सही उत्तर, बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन में 18 फरवरी 1916 है आपका, 18 फरवरी 1816 है आपका, 19 फरवरी 1816 है, 19 फरवरी 1916 है आपका। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही है इसका, 18 फरवरी 1916 होगा, 18 फरवरी 1916 होगा। 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट जगह पे किसका जन्म हुआ था आपका? नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था आपका। वही कह रहे नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था आपका है? 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ था बच्चों आपका? 18 फरवरी 1916 को। कहां हुआ था? ये पटना के बदरघाट में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका जो है, ठीक ना। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेंगे। आपका 4 क्या है आपका? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ था आपका? अभी बताया था आपका पटना के बदरघाट में, पटना के बदरघाट में हुआ था। बदरघाट जगह पे पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट में 18 फरवरी 1916 को नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ है, जो कि लेखक है किसका? विष की दांत कहानी का है आपका जो है। तो क्या नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ था बच्चा आपका? पटना के बदरघाट। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं इसका। देखिए ऑप्शन क्या है, बिहार में दिया गया आपका जो है। अच्छा बिहार है आपका, झारखंड है आपका जो है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो बताइए पटना कहाँ है? बिहार में है। पटना कहाँ है आपका? बिहार में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, बिहार में होगा आपका जो, बिहार में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 5वां नंबर देखिएगा आपका क्या है, नलिनी विलोचन शर्मा का शर्मा का नहीं होगा, यहाँ पे के होगा आपका, के पिता का नाम क्या था आपका जो, क्या था आपका जो, यानी कि नलिनी विलोचन शर्मा जी जो थे आपका, उसके पिताजी का नाम कौन था? ऑप्शन क्या, पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित क्या कृष्ण अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, आपका पंडित दशा अवतार शर्मा आपका जो, बताइएगा आप लोग क्या होगा आपका सही आंसर? पंडित राम अवतार शर्मा। क्या होगा आपका? पंडित राम अवतार शर्मा क्या है आपका? ये सही आंसर होगा, ये सभी नहीं होगा आपका जो, ये आपका नहीं होगा। आपका नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था आपका जो है? पंडित राम अवतार शर्मा। क्या था आपका? पंडित राम अवतार शर्मा नाम था आपका जो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपका जो, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें चलेंगे तो क्या है आपका, नलिनी विलोचन शर्मा का कि फिर यहाँ पे कहा दे दिया कि होगा आपको, कि माता का नाम क्या था आपका जो, क्या था आपका जो, माता के नाम क्या था आपका? ऑप्शन देखिए, क्या आपका पद्मावती शर्मा, क्या था? पद्मावती शर्मा आपका, रत्नावती शर्मा और इंद्रावती शर्मा और कलावती शर्मा आपका। ऑप्शन देखिए आपका जो, सारा मिलता जुलता ऑप्शन है, तो बताइएगा आपका जो, इसकी माता जी का नाम क्या था बच्चा? इसकी माता जी का नाम था आपका रत्नावती शर्मा था। क्या था आपका? रत्नावती शर्मा था आपका जो है। नलिनी विलोचन शर्मा के पिताजी का, सॉरी माता जी का क्या नाम था आपका? रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा था आपका जो है। पिता का कौन, क्या नाम था आपका? पिता का नाम था आपका जो है राम अवतार शर्मा, और माता का नाम क्या आपका? रत्नावती शर्मा है आपका जो है। फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे आपका जो, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे क्या कह रहा है आपका जो है, नलिनी विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व संभ्रांत होगा, यहाँ पे होना चाहिए आपका, देखिएगा छोड़ दीजिए, से उभर कर सामने आते हैं। किस चीज, कौन सा तत्व जो है उभर कर सामने आते हैं आपका जो है, बताइए। ऑप्शन में क्या है? राजनीतिकता होगा ना, होना चाहिए आपको, ये तो ऑप्शन है होगा नहीं आपका, होगा आपका मनोवैज्ञानिकता है आपका जो है ऑप्शन। फिर देखिए आपका और क्या है? सामाजिकता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा आपका? इसका सही होगा, आपका आंसर होगा आपका जो है मनोवैज्ञानिकता के तत्व उभर कर सामने आते हैं आपका। इसकी कहानी से कौन से तत्व उभर कर सामने आते हैं? मनोवैज्ञानिकता के तत्व उभर कर सामने आते हैं। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है, क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका 8 है आपका जो है, इसमें है कि विष के दांत, देखिए विष के दांत कहानी में किस वर्ग के अंतर विरोधों का उजागर करती है? किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? यानी कि विष के दांत जो कहानी है आपका, समाज के किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है? निम्न वर्ग, मध्य वर्ग आपका, फिर के उच्च वर्ग और व्यापारी वर्ग होता है। क्या होगा आपका? ये मध्य वर्ग इसका सही आंसर होगा। क्या होगा आपका? मध्य वर्ग क्या होगा आपका? सही आंसर होगा आपका। विष के दांत कहानी में किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है आपका? ये मध्य वर्ग के अंतर विरोधों को, यानी कि मध्य वर्ग का जो मिडिल क्लासेस के लोग हैं उन सभी में किस तरह से अंतर विरोध होता है आपका। आप लोग कहानी जब पढ़े होंगे तो देखे होंगे, उसमें ये बताया जा रहा है आपका जो है लड़की और लड़का के बीच में किस तरह से भेदभाव किया जाता है। लड़की के लिए अलग नियम है, लड़का के लिए अलग नियम है। ये अंतर विरोध है आपका, देखने को मिलता है आपका। ये खास करके कहां देखने को मिलता है आपका? समाज के मध्य वर्ग के बीच में। ये वही कह रहा है आपका, विष के दांत कहानी में किस वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करती है? फिर उजागर किया गया आपका, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? इसका मध्य वर्ग। क्या होगा आपका? मध्य वर्ग सही आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा आपका जो। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आपका जो है, 9 में क्या कह रहा है आपका जो, नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के अध्यक्ष कब बने आपको? पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष कब बने थे आपका जो, बताइए। क्या कह रहा है? सन 1958 आपका, सन 1857 में आपका जो है, सन 1963 में आपका, सन 1954 में आपका जो है, सन 1954 में होगा आपका जो। यहाँ पे देखिएगा आपका जो है एक ऑप्शन नहीं दिया गया आपका जो, ऑप्शन होगा आपका 1959 होना चाहिए यहाँ पे जो आपका, सन 1959 कीजिएगा आपका, जैसे ये आप इसको 59 कर लीजिए, सन 1959 कर लीजिएगा आपका। तो सन 1959 में बने थे आपका
टाइपिंग करने में मिस कर दिया गया आपका। 1959 में बने थे। कब बने थे आपका? 1959 में आपका 1959 में बने थे। कौन आपका जो है? नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के अध्यक्ष कब बने थे आपका जो है? अध्यक्ष, हिंदी विभाग के अध्यक्ष, हिंदी विभाग के अध्यक्ष जो है आपका जो कब बने थे आपका जो है? यहाँ पे विभाग होना चाहिए, हिंदी विभाग, हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे आपका? 1959 में बने थे। कब बने थे आपका? 1959 में, 1959 में बने थे आपका जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है आपका जो है? नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी आपका जो है? 12 सितंबर 1961 में आपका जो है, 12 सितंबर 1961 में हुई था आपका, 14 सितंबर 1961 में हुआ, 16 सितंबर 1961 में, 18 सितंबर 1961 में, यानी 1961 में तो हुई थी आपका, ये पता है हमें। 1961 में, 1969 में इसका निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था, लेकिन डेट याद रखना होगा। तो मेरा सही आंसर होगा 12 सितंबर 1961, सॉरी 12 सितंबर 1961 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 12 सितंबर 1961 में नलिनी विलोचन शर्मा जी का क्या हो गया था आपका? निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गया था आपका जो है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर क्या आपका 11 पे आएंगे। तो क्या है? खोखा खोखी का अर्थ क्या? अब कहानी में आती, ये सब लेखक के बारे में था आपका जो है, ठीक है, लेखक से संबंधित था। अब देखिए कहानी के में हम लोग घुस रहे हैं। क्या कह रहा है आपका? खोखा खोखी का, किसका आपका? खोखा खोखी का क्या अर्थ होता है आपका? खोखा खोखी का अर्थ क्या है? क्या होता है? बच्चा बच्ची, चाचा चाची, भाई बहन, बाबा दादा, आप लोग पढ़े होंगे कहानी। तो क्या है आपका ये? बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है आपका? बच्चा बच्ची। क्या होता है आपका? बच्चा बच्ची होता है आपका। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्या खोखा का नाम क्या था? यानी इस कहानी में, यानी विष के दांत जो कहानी है उसमें खोखा का नाम क्या है? खोखा का नाम क्या है आपका? किसू है, कुसु है, कासू है, केसु है, क्या है बताइए? ऑप्शन देख रहे हैं कैसा है आपका? किसु है, कुसु है, कासु है, केसु है, का है? का है? कासु है। क्या आपका? खोखा का मतलब ये जो आपका थे सैन साहब के ही पुत्र है ना ये आपका कासु। क्या आपका? कासु है आपका जो। सही आंसर क्या होगा आपका? कासु होगा आपका जो। फिर आप देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका? सैन साहब की नई मोटर गाड़ी किस कलर की थी आपका जो? पढ़े होंगे आप लोग कहानी में, सैन साहब की मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई। पहला तो शुरुआत ये कहानी कहीं से तब का, सैन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई। आपका जो है, आपका कैसी कलर था आपका जो है? काली कलर की थी। नहीं जी आपका जी काला था। कैसा कलर था आपका? काला कलर था। यानी कि सैन साहब का जो कार था आपका जो है, मोटर कार था आपका, मोटर गाड़ी था आपका, उसका रंग कैसा था आपका? जो ब्लैक कलर। कैसा था आपका? काला है तो क्या हो गया? दिलवाले हैं ना। आगे हम लोग देखें आपका, फिर जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपका। 14 में क्या है? सैन साहब की नई मोटर गाड़ी की कीमत कितनी है आपका? बिल्कुल कितने में आई थी आपको? याद कीजिए, 7,500 में आई थी आपका जो 7,500 7,500 में आपका जो। वे सैन साहब की नई मोटर गाड़ी की कीमत है कितनी थी आपका? 7,500 रुपीज था आपका जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? ये सैन साहब की कितनी लड़कियां थी? अब नाम भी आप लोग बताइएगा कमेंट में, कितनी लड़की थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। क्या थी? 5 गो लड़की थी। 5 गो के बाद एगो 5 के बाद एक हुआ था कौन आपका? खोखा का नाम क्या था आपका? कासू था आपका जय। क्या कह रहा? सैन साहब की कितनी लड़कियां थी आपका जय? 3 थी, 6 थी आपका जय, 6 ऐसे होगा नहीं आपका जय, 4 हो गया, 5 हो गया। क्या सही आंसर मेरा क्या होगा आपका? 5 होगा आपका। क्या होगा आपका? सैन साहब कितनी लड़कियां थी आपका जय? 5 लड़कियां थी, 5 डॉटर्स सैन साहब को आपका जय। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आपका, सोफर होगा यहाँ पे बच्चा। क्या होगा आपका? फो कर लीजिए, सोफर, फो होगा, फो नहीं फो होगा, सोफर। सोफर है, शब्द का अर्थ क्या है आपका जय? ऑप्शन में क्या है? ड्राइवर है, संबंधी है आपका, संबंधी है, फिर संबंध है आपका, कोई बात नहीं रहने दीजिए, संबंध आपका, निर्ममता है आपका, सभ्यता होगा यहाँ पे, सभ्यता है। क्या है आपका जय? बताइए। ड्राइवर, सोफर मतलब ड्राइवर ही था ना आपका ना, सोफर मीन्स क्या था इसका? यहाँ पे ड्राइवर, सोफर किसे कहते हैं आपका? ड्राइवर को कहते हैं आपका जय, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 17 चलेंगे। 17 में क्या है आपका जय? लड़कियां क्या है? लड़कियां
क्या है, कठपुतलियां है। किसे किसे इस बात का गर्व है आपका जो है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। किसे इस बात का गर्व है बच्चों, किसी चाचा चाची को, भाई बहन को, माता पिता को, दादा दादी को। किसको था आपका, इंसान साहब और उसकी पत्नी को इस बात पर गर्व था कि उसकी लड़कियां क्या कठपुतली जैसे काम करती है। बोल देती है बेटी चाय लाओ, जी माँ जी चाय, जी मम्मी चाय लीजिए आपका, पानी लाओ, जितना कहते उतना ही करती है आपका। जैसे कठपुतली को हम अपने इशारे पे नचाते हैं, ये सुन लो, ठीक ना। ठीक उसी तरह से आपका वही कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। किसी इस बात का गर्व है, माता पिता यानी सैन साहब और उसकी पत्नी को इस बात पे गर्व है, उसकी बेटी क्या है, कठपुतली है आपका। मतलब जितनी कहती है उतना ही करती है आपका जो। फिर 17-18 में आप देखेंगे आप क्या कह रहा है, मदन किसका पुत्र है, यही है मदन। पकड़ के मारा सा गुस्सा, खत्म, अगला 2 दांत खाने का। सेब कैसे काट के खाएगा, किसका तोड़ा था आपका, कासू का तोड़ा था ना आपका नाम, कासू का दांत मारा था, फाइट, खत्म, अगला 2 समझे, अगला 2 गायब कर दिया था आपका जय। देखिए क्या कह रहा है आपका, मदन किसका पुत्र है, देखिए आपका जय किसका पुत्र था, सैन साहब का बिल्कुल नहीं था, अमन साहब का नहीं था आपका जय, गिरधर लाल का था आपका जय, भजन लाल का था। नाम सब देख रहे कितना अच्छा अच्छा हिंदी में आता है, भजन लाल आपका जय। तो गिरधर लाल का पुत्र, गिरधर लाल के एक पुत्र थे आपका जय। मदन किसका पुत्र था आपका, गिरधर लाल का पुत्र था आपका जय। नेक्स्ट आप देखेंगे 19 में क्या कह रहा है आपका, सैन साहब कौन है, सैन साहब कौन, कासू के पिता है, रजनी तथा आलो का पिता है, सीमा तथा रजनी का पिता है, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहे, सैन साहब किसका पिता है, कासू के पिता है, रजनी तथा आलो, आलो से फाली सीमा, रजनी आलो से फाली आरती था ना अपना, सीमा रजनी का पिता। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होना चाहिए ऑप्शन। ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी आपका। कासू के पिता थे आपका, सैन साहब किसके पिता थे आपका, कासू के तो थे ही ना आपका जी। उसके साथ सैन साहब कासू के पुत्र है, उसके साथ क्या 5 जो लड़कियां थी उसके भी तो पुत्र, सॉरी बोल रहे पुत्र है, सॉरी मिस्टेक हो गया आपका शब्द बोलने में आपका। देखिए कासू के पिताजी कौन थे आपका, सैन साहब थे, कासू के पिताजी सैन साहब थे। तो इसकी जो बहन है आपका सीमा है आपका, सीमा है, रजनी है, आलो है, शेफाली है, आरती है, इनके भी तो ये पिताजी थे ना, यस और नो। वही कह रहा है सैन साहब किसके पिता थे, कासू के पिता थे, रजनी तथा आलो के पिता थे आपका, आलो शेफाली आरती जो था, सीमा तथा रजनी के पिता थे आपका, इनमें से सभी होगा, इनमें से ऑप्शन क्या होगा आपका, सभी के पिताजी थे आपका। यानी कि ये आपके इन कासू, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती आपका जाए। फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे 20 देखेंगे आपका। 20 में क्या है, कौन जीवन के नियम का, यहाँ पे देखिए थोड़ा इरर कर दिया आपको, क्या होगा आपका, नियम होगा बच्चा, क्या होगा आपका, कौन जीवन के नियम का अपवाद था आपका, एक्सेप्शन था आपका जो है, कौन था, खोखा था, कासू था, खोखी था, केसु था, कौन था आपका, कासू था। यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए जब ये आपका ऑप्शन खोखा और कासू दोनों रहे तो क्या मारना आपको, कासू मारना है, क्या मारना आपका, कासू मारना। मान लीजिए यहाँ पे कासू नहीं रहता तब हम मारते खोखा। कौन जीवन के नियम का अपवाद था आपका, तो कासू था, कासू था आपका जीवन के नियम का अपवाद। फिर 21 में देखिएगा आपका क्या, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, वही एक उच्छृंखल जो था आपका गाड़ी को पकड़ करके तोड़ दिया था, और बाप बोल रहा था क्या आपका, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा आपका। अभी से उसकी दिलचस्पी है देखने में कि मोटर कार की बत्ती में, लाल बत्ती के अंतर्गत कौन कौन से तार है, कौन कौन सा प्लस है, कौन कौन सा माइनस है आपका जय। कौन ये बात बोल रहे थे, सैन साहब बोल रहे थे। तो आप लोग भी कभी से लीजिएगा पेचकस, ठीक ना, आपका किसी के दिमाग में पकड़ कर घुसेड़ दिया और आपके पिताजी क्या बोलेंगे, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। चेक करना चाह रहा था आपके ब्रेन के अंतर्गत क्या क्या है आपका, कैसे ये वर्क करता है आपका। मिस्टेक से नहीं करना है, नहीं तो हथौड़ी लेके किसी को ठोक दीजिएगा, बोलिएगा डॉक्टर बनेंगे, ये सब काम नहीं करना है। क्या कह रहा आपका, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, एक था खोखा से, सोफर से, मदन से, कासू से। क्या होगा मेरा सही आंसर होगा आपका, कासू होगा। क्या होगा आपका, कासू से। किससे खतरा हो सकता था आपका, कासू से खतरा हो सकता था आपका जय, ठीक ना। फिर 22 में आएंगे आप जो है, क्या कह रहा है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है आपका जय, तमिल भाषा का, हिंदी का, भोजपुरी का, बांग्ला का। तो मेरा सही आंसर क्या होगा आपका, बांग्ला होगा आपका। ये जो खोखा खोखी है इसका आपका बांग्ला भाषा का। जैसे आप लोग खोखा खोखी देखते हैं ना, इसे ही कहा जाता है छोड़ा छोड़ी,
सुने हैं, ये भी एक शब्द है आपको दूसरी भाषा का आपका जो है। बेटा बेटी ये भी एक अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है आपका जो है। वही कह रहे आपका खोखा को किस भाषा का शब्द आपका, तो बांग्ला का, किसका आपका, बांग्ला का आपका जो है। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे 22 में 23rd में क्या आपका क्वेश्चन आपका, सैन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, वकील ना भैया ना, इतना थोड़ी बनाएंगे, इंजीनियर, बिजनेसमैन इंजीनियर होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, बिजनेसमैन इंजीनियर दीजिएगा, इंजीनियर, बिजनेसमैन इंजीनियर होगा आपका जो है। और डॉक्टर क्या बनाना होगा, देखिए जब इंजीनियर सिर्फ ऑप्शन में रहे तब इंजीनियर मारना है, और आपको जब बिजनेसमैन इंजीनियर एक साथ रहे तो क्या मारना है आपको, बिजनेसमैन इंजीनियर मारना है, ठीक मारना आपका। क्या बनाना चाहते थे आपका, बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे आपका जय, समझे ना। सैन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे आपका, बिजनेसमैन इंजीनियर आपका जय। फिर क्वेश्चन नंबर फिर देखिए 24 में क्या करा है, सैन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे आपका जय, कौन किसके व्यंग से ऐंठ करके रह गए थे आपका जय। क्या कह रहा है, आप ऑप्शन देखते हैं इसका, देखिए ऑप्शन है आपका कि पत्रकार महोदय के व्यंग से आपका जो है, पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल नहीं होगा, सिंह साहब नहीं होगा, मुखर्जी साहब भी नहीं होगा, मेरा सही आंसर होगा आपका पत्रकार महोदय के व्यंग से आपका जो है, किसके व्यंग से आपका, पत्रकार महोदय के व्यंग से जो था आपका जो है, सैन साहब क्या हुए थे आपका, ऐंठ कर रह गए थे, नहीं बोले थे, जो पत्रकार महोदय बोले थे ना, बच्चा कुछ बने न बने उसका काम है, आप बच्चा को कुछ भी बनना है आपका, उसका काम है, जो बच्चे बनना, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो क्या बने, एक अच्छा इंसान बने, बेहतर इंसान जरूर बने आपका जय, ठीक है। फिर आपका क्या करा आपका 25 में देखिएगा क्या करा, किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था आपका, बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर लाल, सही आंसर होगा खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार सैनों ने क्या किया था, अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ऑप्शन नंबर इसका कितना सही आपका, ये होगा आपका, बी होगा आपका। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, सैन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी, किसे खूब फटकार लगाई थी आपको, गिरधर लाल को, गिरधर खोखा को, मदन को, रजनी को, किसे लगाया था आपको, गिरधर लाल को आपका जय, गिरधर लाल को कौन सुनाया था खूब, जो आपका जय सैन साहब खूब सुनाए थे बुला करके आपका जय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलेंगे आपका, आज क्या कह रहा है आपका 27 में, मदन की उम्र क्या थी आपका, मदन की उम्र 5 से 6 वर्ष, मदन की उम्र क्या था आपका, 5 से 6 वर्ष थी, कितनी थी आपका, मदन की उम्र कितनी थी आपका, 5 से 6 वर्ष थी आपका जय। फिर आप देखेंगे क्या कह रहा है आपका 28 में, मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था, तो सैन साहब पिता, खोखा माता, पिताजी के हाथों, यानी मदन जो होता है, मदन को अक्सर मतलब हमेशा जो होता है आपका जो है पिटाई लगता था, किससे आपका, उसके पिताजी से आपका जो है। फिर आप देखेंगे आपका 29 में क्या करे, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहते थे आपका, हॉकी की खेल में, मतलब शरीक मतलब शामिल, शरीक मींस क्या आपका, शामिल होता है, किस शामिल होना चाहते थे आपका, कासू जो थे आपका यानी सैन साहब के पुत्र थे, मदन के किस खेल में शरीक होना चाहते थे आपका, हॉकी खेल में, बैडमिंटन, फुटबॉल खेल में, लट्टू के खेल में, तो ऑप्शन डी सही होगा, लट्टू के खेल में शामिल होने के लिए ललक गए थे आपका, जैसे हंस कौओं की जमात में, हंस जो है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग जाए, दिया गया है आपका जे। फिर क्या 30 है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गए, हंस, कौन होगा आपका, हंस होगा, सही आंसर मेरा क्या होगा आपका, हंस होगा, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गए। यहाँ पे कौवा किसे कहा गया था आपका, सॉरी कौवा कहा गया था यहाँ पे जो है आपका, कौवा से तात्पर्य किसका था, मदन का था आपका, और कासू, हंस किससे कहा गया था आपका, कासू को, कासू जब लट्टू खेल रहा था, ये लोग कौन, मदन जो है अपने गली के मोहल्ले के लड़के के साथ जो होता है लट्टू नचा रहा था आपके गली में, तो कासू देख करके बोला हम भी शामिल होंगे, हमें लट्टू दो, तो बोला लट्टू लो, पकड़ के मारा था, दांत तोड़ दिया था आपका जय, लट्टू देने की जगह पे आपका जय। फिर आप देखिए क्या क्या क्वेश्चन नंबर है 31 देखिए, मदन कासू के कितने दांत तोड़े थे, कितने दांत तोड़े थे, पकड़ के अगला दोनों खत्म, सेब अब खाया नहीं जाएगा आपका, देखिएगा कैसे चूसना पड़ेगा, देखिएगा आपका जय, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे आपका जय, 5 3 2, दो दांत, दो आगे वाला दांत जो है पकड़ के खत्म कर दिए थे आपका जय,
ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है आपका, ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह किसका कथन आपका, गिरधर लाल का, सोफर का, सैन साहब का, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका, ऐसे ही लड़के आगे जाकर क्या बनते हैं, चोर बनते हैं, डाकू बनते हैं, गुंडे बनते हैं। कौन कहता है आपका जी, कौन कहते हैं, ये सैन साहब कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं जी, मदन के बारे में कहते हैं, मदन के बारे में बनते हैं, कहते हैं आपका कौन, सैन साहब कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कितना था, आपका 32 क्वेश्चन था आपका। इसका भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब आपका जो कि हम लोग एक सीक्वेंस में सारा को किए हैं आपका। तो आप सभी लोग को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो है एक निवेदन है कि यदि आपको वीडियो लेक्चर सही लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो है। धन्यवाद तभी तक के लिए।